कि मैं डोनाल्ड ट्रंप का इनविटेशन छोड़ के आ गया और मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया, क्योंकि मैंने तुम्हारे पास आना था। तो अपने उधर लोगों से बात कर रहे हैं। मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति को कहा कि आपका निमंत्रण के लिए धन्यवाद, मुझे तो महाप्रभु की धरती पर जाना बहुत जरूरी है। मुझे जो है ये प्रभु की जो धरती है वहां पर पहुंचना है, यानी उन्होंने डिक्लाइन कर दी वो इनविटेशन, ये बात कही जा रही है। भारत के अंदर सबसे बड़ी बात है जो मैं अभी तक वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे अपनी फॉरेन पॉलिसी को, वो इस वजह से, और मैं बार बार ये कहता हूं, देखें ठीक है, आप यू आर बिग इकोनॉमी बिकॉज यू आर बिग पॉपुलेटेड कंट्री, लेकिन कल भी मिस्री साहब ने जो स्टेटमेंट दी है उसमें उन्होंने फिर एक दफा अमेरिका को डोनाल्ड ट्रंप को स्नैप करने की कोशिश की है। वो जितना ज्यादा करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब भी अल्टीमेटली उसका फायदा उठाते हैं, फिर उसके बाद वो पलट के पाकिस्तान पे आ जाते हैं, जो कि भारत के लिए मजीद परेशानी का बायस बनता है। दर हकीकत मैंने जो खामियां भारत की फॉरेन पॉलिसी में देखी थी, जो देख रहा हूं, जो पहले काम भी कर रही थी अब लेकिन वो काम नहीं कर रही। आज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक स्पीच की इंडिया के अंदर, उड़ीसा के अंदर, और वहां पे उन्होंने ये कहा कि मैं डोनाल्ड ट्रंप का इनविटेशन छोड़ के आ गया और मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया, क्योंकि मैंने तुम्हारे पास आना था। तो अपने उधर लोगों से बात कर रहे हैं। डू यू थिंक दिस इज द स्टार्ट ऑफ द एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स इन इंडिया? बिकॉज एक एनवायरनमेंट चल रहा है, आपने उसको देखा होगा, स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी नॉट हैप्पी, मीडिया नॉट हैप्पी, सिविल सोसाइटी। ये पाकिस्तानियों का काम था, मुसलमानों का काम था अमेरिका के झंडे जलाना। नाउ देयर सम सेक्शंस इन इंडिया जो उनके झंडे जला रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंद रिएक्ट पर। दोस्तों, हाल ही में हुए G7 के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पीएम मोदी को भी इनवाइट किया गया था, स्पेशली कनाडा के द्वारा फोन करके, और वहाँ अन्य कई देशों के साथ साथ ट्रंप के साथ भी मीटिंग रखा गया था। और ट्रंप मोदी से मीटिंग किए बिना ही जल्दी निकल गए थे। लेकिन बाद में पीएम मोदी को यूएस होते हुए जाने के लिए कहा गया था, और पीएम मोदी ने ट्रंप के इस बुलावा को विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया था। पर जब शुक्रवार को मोदी जी ने उड़ीसा में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तब उन्होंने बताया कि जगन्नाथ प्रभु के पावन धरा पर आने के लिए ही मैंने यूएस के निमंत्रण को अस्वीकार किया था। ये कहकर पीएम मोदी ने दुनिया को स्पष्ट कर दिया कि जगन्नाथ प्रभु के लिए उनकी कितनी आस्था। नरेंद्र मोदी साहब ने एक पब्लिक गैदरिंग में खड़े होकर, जहां पे वो टेंपल के लिए पहुंचे थे, टेंपल की इनॉग्रेशन के लिए या उसकी किसी सेरेमनी के लिए टेंपल की, वहां पर उन्होंने सारी जनता के सामने पब्लिकली ये बोला है कि G7 में जब वो वहां पर थे तो उनको कॉल आई प्रेसिडेंट ट्रंप की, और अमेरिका की तरफ से उनको दावत दी गई कि जी आप तशरीफ लाएं और हमारे साथ खाना खाएं। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि आप आ जाएं, इधर से आप इधर क्यों नहीं आ जाते, आप विजिट कर लें और हम लंच करें। ये कहना है मोदी का। और उन्होंने, मोदी साहब ने ये बात अपनी पब्लिक गैदरिंग में बताई कि जी उन्होंने कहा कि आएं और हमारे साथ खाना खाएं। तो मैंने उनको ये कहा कि मुझे जो है ये प्रभु की जो धरती है वहां पर पहुंचना है, यानी उन्होंने डिक्लाइन कर दी वो इनविटेशन, ये बात कही जा रही है। तो ये मेरा ख्याल है कि तस्हीह करने के लिए भी की गई है शायद, कि जो इस तरह की रूमर्स कुछ थी कि जी कोई नहीं बुलाया, कुछ ऐसा, तो उन्होंने कहा कि भाई बुलाया। अच्छा, अब जाहिर है कि अगर ऐसा ना होता तो वो पब्लिक में तो ना बताते ना। चलें, इसमें हम जब ये देखते हैं कि मैं देख रही थी कि भाई यहाँ तक कहा जा रहा है कि जैसे जो ईरान को जो है वो थ्रेट किया गया कि तुम्हें नहीं छोड़ेंगे और तुम्हारे पास इतना सा टाइम है, उसके बाद तुम्हारे ऊपर हमला होगा, तो साथ ही जो है वो पाकिस्तान की तरफ से प्रेसिडेंट ट्रंप को नॉमिनेट कर दिया गया कि जी आप जो हैं वो नोबेल पीस प्राइज़ के लिए आपको नॉमिनेट किया जाता है। तो बात पता क्या है, देखें स्टार्ट से ही ना इंडिया ये कह रहा है कि वो जो सीज फायर है उसके अंदर किरदार देंगे किसी का, वो नहीं मान रहा भारत। तो ये तो है ना, दोनों के बीच ये फ़र्क तो है। अगर आपको याद हो कि जब इंडिया और पाकिस्तान की जंग चल रही थी तो कहा गया था कि जी पता नहीं कितने कुछ ज़लज़ले वहाँ पर उस जगह पर आए हैं, कई जगहों पर आए हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है कुछ हिट किया इंडिया ने किसी बेस को निशाना बनाया पाकिस्तान में, कोई नूर खान बेस, और उसके बाद ये कहा जाने लगा कि देखो इतने थोड़ी देर के बाद, हर थोड़ी वक्फे के बाद इतने ज़लज़ले आए हैं। अच्छा, इसी तरह आपको याद होगा ईरान के जब जो इससे पहले प्रेसिडेंट थे उनका जब फ़ज़ाई हादसा हुआ था एक एयरक्राफ्ट का, उससे भी बहुत सारी थ्योरीज सामने आई थी। तो मैं कहना चाह रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ें सामने आती, उनमें से क्या सच होता है क्या गलत होता है ये बहुत बाद में पता चलता है। कि पाकिस्तान की तरफ से पिक किया गया है प्रेसिडेंट ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए, और उसके लिए जवाब ये है कि क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो जंग है वो ख़त्म करवाई, तो इसके लिए जो है उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, तो उनको
और वैसे भी फील्ड मार्शल अभी अमेरिका से होकर गए हैं, तो उसके फौरन बाद जो उन्होंने कहा जी हम प्रेसिडेंट ट्रंप को बनाना चाहते हैं, नोबेल पीस प्राइज दिलवाना चाहते हैं, उसके लिए ये हुआ। इंडिया की तरफ से इससे मुख्तलिफ एक चीज़ नज़र आ रही है। इंडिया इससे इनकार कर रहा है क्योंकि भारत की तरफ से ये कहा गया है कि जो सीज फायर हुआ है, यानी इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो जंग ख़त्म हुई है या बंद हुई, उसमें किसी का कोई किरदार नहीं है। तो इंडिया उस रोल को, प्रेसिडेंट ट्रंप के उस रोल को नहीं मान रहा और उसकी तरफ से कुछ ऐसा सामने नहीं। बल्कि हुआ ही है कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब है, उन्होंने एक जगह स्पीच करते हुए ये बता दिया है, क्योंकि देखें ऐसी कुछ बातें चल रही थी, मैं देख रही थी पाकिस्तान के मीडिया पर और सोशल मीडिया पर ऐसी बातें चल रही थी कि मोदी ने ट्रंप को ये कहा कि मैं G7 से तुम्हारी तरफ आना चाहता हूँ, लेकिन ट्रंप ने इनकार कर दिया। उसने कहा कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं आने की या कोई टाइम नहीं है। पाकिस्तान के DGMO का फ़ोन आया कि हमारी बहुत पिटाई हो गई, बस करें, और फिर हमने सीज़ फायर कर दिया। दैट इज़ द इंडियन नैरेटिव ना, लेकिन उसका असर ट्रंप पे नहीं हो रहा है। तो इंडिया में एक नया नैरेटिव ऐसा आ गया है कि 1971 में इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़े कर दिए थे, ये इन्होंने कुछ नहीं किया, बेसिकली ही इज़ ए वीक लिंक। तो अब वो उसको शोर अप करने के लिए अभी फॉर एग्जांपल इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक लंबा अनाउंसमेंट किया कि फ़ोन कॉल पर नरेंद्र मोदी ने ट्रंप से कहा कि वी डिडंट आस्क फॉर मीडिएशन, वी डोंट नीड मीडिएशन, वी विल नेवर एक्सेप्ट मीडिएशन। ये मतलब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की बात कर दी मीडिएशन की। उसके बाद फिर ट्रंप ने फिर दोबारा कहा कि मैंने पीस करवाया, फिर आसिम मुनीर के लंच के बाद भी कह दिया उन्होंने।